नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कृष्णा हेल्थ के एक और बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, लोग यह कहते हैं कि अगर तेजी से अपना पेट कम करना है या वेट कम करना है तो रोटी खानी छोड़ दीजिए। मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक पुरानी टेक्निक रोटी खाने की, जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो रोटी खाकर भी आसानी से अपना पेट कम कर सकते हैं, वेट कम कर सकते हैं और अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने समय में जब हमारी दादी नानी होती थी, वो क्या करती थी, 1 या 2 बार मुश्किल से खाना बनता था और वह खाना ज्यादा बना के रख देती थी और उसको सभी लोग खाते थे। क्या वह बीमार पड़ते थे? क्या वह जरूरत से ज्यादा मोटे थे? क्या डायबिटीज उनको होती थी? क्या उनको दिल की बीमारी थी? क्या उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता था? ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि वो और ज्यादा एनर्जेटिक रहते थे। तो ऐसी कौन सी टेक्निक है पुरानी जो वो लोग फॉलो करते थे और हम भूल गए हैं? आपने ये भी सुना होगा अपने दादा को, नाना को या दादी नानी को। आपको बहुत बार सुनने को मिला होगा कि जो पुराने लोग होते थे ना, वो इतनी ज्यादा रोटी खाते थे, वो मीठा भी खाते थे, ज्यादा से ज्यादा खाते थे और तब भी वो स्वस्थ रहते थे। तो वो क्या तरीका था उनका जो वो इस्तेमाल करते थे और उसके बावजूद भी वो रोटी खाकर भी स्वस्थ रहते थे? हम लोगों को आजकल यही बताया जाता है, रोटी खानी बंद कर दीजिए, तभी आप बीमार हो रहे हैं, तभी आप मोटे हो रहे हैं। हम कितने दिन छोड़ सकते हैं रोटी को? मतलब खानी तो पड़ेगी ही ना, क्योंकि हमारे कल्चर में है रोटी, हमारे कल्चर में है, बचपन से हमें खिलाई गई है, तो इसलिए हम छोड़ भी नहीं पाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वो टेक्निक कौन सी है जिसको आज से ही फॉलो करना शुरू कर देंगे अगर आप, तो तेजी से आपका पेट कम होगा, आपका वेट भी घटेगा और आपकी बीमारियां भी ठीक होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, बासी रोटी खानी शुरू करनी है। अब आप कहेंगे बासी रोटी खाने से तो बीमार हो जाते हैं। बासी रोटी तो हम बिल्कुल नहीं खाते हैं, हम तो कुत्तों को फेंक देते हैं या गाय को खिला देते हैं या फिर हम डस्टबिन में ही फेंक देते हैं। कुछ लोग ऐसा भी बोले, हम तो सीधा डस्टबिन में ही फेंक देते हैं। देखो, ये तो बताया ही जाता है कि रोटी को फेंकना नहीं चाहिए और खास करके कूड़े में, नाली में तो बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। इसको अशुभ माना जाता था। मुझे तो आज तक मेरी मम्मी यही समझाती है। अच्छा, रोटी को नीचे नहीं फेंकना, पैरों में नहीं डालना चाहिए। अन्न को कभी भी कूड़े में, डस्टबिन में बिल्कुल भी, कोई भी अन्न आपका नहीं जाना चाहिए। ये अशुभ होता है। लेकिन आज मुझे पता चला वो क्यों बोलते थे। वो इसलिए बोलते थे कि बाय चांस ऐसा हो जाता है कि आपका पेट भर गया है, एक्स्ट्रा खाना बच गया है और अगले टाइम भी आपके पास इतना खाना है कि आप बना सकते हो, तो वह कहते थे कि गाय को दे दो या ऐसे भूखे जानवरों को आप दे सकते हो ताकि उनका पेट भर जाए। इससे ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो बीमार पड़ जाएं या अस्वस्थ हो जाएंगे। अब ये बताने से पहले कि बासी रोटी कैसे वेट लॉस में हेल्प करती है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ। देखिए, पुराने समय में क्या होता था कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता था, बहुत सारा काम भी होता था। तो वो क्या करते थे, एक टाइम में ही बहुत सारा खाना बना के रख देते थे। जैसे पुराने लोग होते थे, वह रात की जो बची हुई रोटी होती थी उसको सुबह खाया करते थे, अचार के साथ, गुड़ के साथ, लस्सी के साथ, और उससे उनकी एनर्जी भरपूर रहती थी। पूरा दिन वो इतना भारी भारी खेतों में काम भी किया करते थे और उसको करके ना तो वो बीमार होते थे कभी भी, मतलब उस रोटी को खा के, और एनर्जी भी भरपूर रहती थी और ना ही मोटापा आ पाता था उनके पास। और ऐसा भी नहीं था कि वो रोटी कम खाते थे, वो भरपूर पेट भर के रोटी खाते थे। उनको तो पता ही नहीं था कि रोटी कम खानी चाहिए, बल्कि वो तो जितना ज्यादा खा सकते थे उतना ज्यादा खाते थे। उनको ये लगता था कि अगर खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे, तो वह चीजें वह करते थे। और मेरी दादी तो हमेशा ठंडी रोटी ही खाती थी। तो चलिए मैं आपको अब बताने वाली हूँ कि कैसे यह बेनिफिशियल होती है हमारे लिए और कैसे आपको बासी रोटी खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए, ये भी मैं जरूर डिस्कस करूंगी। तो चलिए सबसे पहले बासी रोटी कैसे हेल्प करती है आपके पेट को घटाने में। देखिए, बासी रोटी में क्या होता है, गर्म रोटी की बजाय एक तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो जाता है। मोटापा कब बढ़ता है, जो भी चीज हम खा रहे हैं, अगर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है तो वो तुरंत आपके ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज होता है। और ये हार्मोन क्या करता है कि ब्लड से ग्लूकोज निकालता है फटाफट। अगर यह ब्लड से ग्लूकोज मीठा नहीं निकालेगा तो ये मीठा आपके ऑर्गन्स में, आपके दिमाग में, आपके जो नर्व हैं उनमें पहुंच जाता है। अगर जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज या चीनी वहां पे रुक गई तो ये क्या करेगा,
आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको काम नहीं करने देगा, जिससे ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंचेगी और वो अंग आपके डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, अगर उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है तो वो ठीक से उनका दिमाग काम नहीं कर पाता। वो कहते हैं कि बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, बहुत थकान महसूस हो रही है, आलस आ रहा है। ऐसा उनका मतलब बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं। झुनझुनी उन्हें लगती है, पूरी बॉडी में पेन फील होता है, तो इस तरह के सिम्टम उनको आने लगते हैं। इसलिए इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, तुरंत ग्लूकोज को वहां से उठाता है। अगर एक्स्ट्रा हो गया है और वो फैट में भेजना शुरू करता है, तो ये कब होता है? जब आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना खा रहे हैं, तो वो किस में होता है? हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जब गेहूं की रोटी आप खाते हैं, एक तो गेहूं में फाइबर नहीं है, मैदे की रोटी आप खा रहे हैं और प्लस गर्मा गर्म खाते हैं, तो इसका भी फर्क बहुत पड़ता है। आजकल हम सब लोग गर्म खाने के पीछे पड़ गए हैं। आपने सुना होगा कि ताज़ा खाना खाना चाहिए। ताज़ा खाने का मतलब ये नहीं है कि गरम गरम खाना चाहिए। रोटी आपकी तवे पर सिक्की नहीं और तुरंत आपकी प्लेट में आ गई। ताज़े खाने का मीनिंग ये होता है कि सड़ा हुआ खाना, बहुत देर तक पैकेट में रखा हुआ खाना, बहुत ज्यादा दिनों तक आपने फ्रिज में स्टोर करके रख दिया है, देखा ही नहीं वो काला पड़ गया है, वो खाना मत खाइए। ऐसा खाना खाइए जो मतलब फ्रेश हो, फ्रेश दिख रहा हो, उसका कलर चेंज ना हुआ हो। ताज़े खाने का मीनिंग ये होता है, आपने ये भी देखा होगा, फॉरेनर्स जो होते हैं वो कभी उसी समय रोटी नहीं बनाते हैं, नहीं खाते हैं, वो ब्रेड बर्गर ये सब चीज़ें खाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो इंडियंस होते हैं, उनके मुकाबले उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उनमें फैट कम होता है, बल्कि मसल मास ज्यादा होता है। तो अब आप कहेंगे अच्छा फिर हमें ब्रेड खाने चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ब्रेड आप 10-10 दिन के जो बासी होते हैं उनको खाना शुरू कर दे। नहीं, मेरा कहने का वो मीनिंग नहीं है। आपको खाना तो घर का ही है, लेकिन सही तरीके से कैसे खाना है जो कि आपका वेट लॉस करने में हेल्प करे। तो चलिए, बासी रोटी में फ्रेश रोटी के जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुकाबले थोड़ा कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। इसको समझ लीजिए, अगर आप आलू चावल ये चीज़ भी खाते हैं तो उसको भी थोड़ी देर के लिए, जैसे बॉयल आलू कर लिया, तो उसको 5 से 10 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए, तो उसका जो स्टार्च होता है वो रेजिस्टेंट स्टार्च में बदल जाता है। यानी वह एकदम से ग्लूकोज स्पाइक नहीं करेगा, जिसकी वजह से मोटापा कम करने में हेल्प मिलेगी और कभी भी आप डायबिटीज के पेशेंट नहीं बनोगे। अब देखिए, यह लंबे समय तक पेट को भरा हुआ रखने में हेल्प करता है, आपकी सेटाइटिटी को इंक्रीज करता है, क्योंकि इसकी जो गर्म तासीर थी हल्की सी ठंडी आ जाती है जब आप इसको 4-5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, और जिससे बार बार खाने की आपकी इच्छा नहीं होती है। नेक्स्ट, अगर बासी रोटी को पानी में दूध में भिगोकर खाते हैं तो इसके अनगिनत फायदे हैं और इसमें नेचुरल प्रोबायोटिक गुण भी आ जाते हैं, नेचुरल जो बैक्टीरिया होते हैं वह भी आ जाते हैं। और इसके साथ में अभी मैं बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से खाएं ताकि तेजी से वेट लॉस हो और इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने शुरू हो जाए। पाचन को बेहतर करता है, जिन लोगों को खाना डाइजेस्ट नहीं होता, गैस, अफारा, तो वो गर्म रोटी खाना तुरंत बंद कर दीजिए, गर्म चावल खाना तुरंत बंद कर दीजिए। इसके साथ में ही जिसमें भी स्टार्च होता है, कोई भी गर्म चीज तुरंत आप बनते बनते ही आपकी प्लेट में आ जाती है, तो वो चीजें खाना बंद कर दीजिए मेरे कहने से। और जब आप थोड़ा ठंडा खाना खाएंगे, उसका फर्क देखिए अपनी बॉडी में। पाचन को तेज करता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे फैट बर्निंग में आपको हेल्प मिलती है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें रेजिस्टेंस स्टार्च हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज स्पाइक नहीं होते और आप काफी हद तक मोटापे से बच जाते हो। जब आप बासी रोटी खाते हो ना, तो इसमें थोड़ी सी ये फूल जाती है, क्योंकि क्या होता है, इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है। बैक्टीरियल ग्रोथ होने की वजह से हल्के फुल्के जो हवा में बैक्टीरिया होते हैं वह उसका स्टार्च को खाने लगते हैं। उसको खाने से हल्की सी इसमें स्मेल भी आपको दिखने लगेगी। जो बासी रोटी होती है 7-8 घंटे पहले की, उसकी स्मेल देखना और ताज़ी रोटी की स्मेल देखना, इसमें हल्की हल्की सी आपको वैसी स्मेल लगेगी जैसे दही से आती है। तो इसका मतलब इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ भी हो जाती है, जो क्या करती है, आपके ग्लूकोज स्पाइक होने से रोकती है और पेट को लंबे टाइम तक भरा हुआ फील कराती है और आपके गट बैक्टीरिया को भी हेल्दी रखती है। और मेरी दादी तो यहाँ तक बताती थी कि चावल खाना चाहिए 1 साल पुराना, गेहूं खाना चाहिए 2 साल पुराना।
अब ऐसा क्यों कहती थी? वो मैंने उनको पूछा था कि ऐसा क्यों करना चाहिए, तो वो इसलिए कहती थी कि चावल के अंदर जो स्टार्च होता है 1 साल के बाद अगर आप उसको रख के रखेंगे तो वो स्टार्च रेजिस्टेंट स्टार्च में बदल जाता है। मतलब उनको तो इतना ज्यादा नहीं पता था। आज जब मैंने नेट पे सर्च किया तब मुझे इतना डीप जानकारी मिली, लेकिन वो यह बताती थी कि इससे पेट खराब नहीं होता। जैसे ताज़ा ताज़ा गेहूं आता है तो आपने उसकी रोटी तुरंत बना के तुरंत आटे खा ली तो कुछ लोगों को दस्त हो जाते हैं, कुछ लोगों को कब्ज हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं भारीपन हो रहा है। अच्छा, अभी नए गेहूं आए हैं ना, इसलिए उसकी रोटी बनाई थी तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो वो दिक्कतें नहीं होती। मेरी दादी ने तो ऐसा बताया था, लेकिन जब मैंने इसको सर्च किया तब मुझे पता चला कि इसके अंदर जो फाइबर कंटेंट होता है तो वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जो पुराना गेहूं होता है, और जो इसके अंदर विषैली चीज़ें होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती है। जैसे बहुत सारे पेस्टिसाइड इसमें डाले जाते हैं, जो धरती के अंदर से विषैली चीज़ें गेहूं में आ जाती हैं वह भी ख़त्म हो जाती है। अगर आप पुराना गेहूं यूज़ करते हैं तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आटा भी आपके घर में आज ही पीस कर आया है, मतलब गर्म आटा है, उसकी रोटी भी आपको तुरंत नहीं बनानी चाहिए, वह आपके पेट के लिए खराब है। अगर आप बार बार ऐसा करेंगे कि हर चीज ताज़ी कर रहे हैं, ताज़ा ताज़ा आटा बनाते हैं, उसकी रोटी खाते हैं, तो ये आप गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसको ठंडा होने देना चाहिए। ये बात भी सही है कि 2-3 महीने पुराना आटा भी आपको यूज नहीं करना चाहिए, वो भी खराब हो जाता है क्योंकि उसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी खराब हो जाती है। लेकिन गेहूं जितना पुराना होगा उतना ही बेस्ट होगा। तो अब इस रोटी को आपको खाना किस चीज के साथ चाहिए जिससे आपका वेट लॉस तेजी से हो, भूख बार बार ना लगे, जो डायबिटिक के पेशेंट हो उनका ब्लड शुगर लेवल ना बढ़े, तो सबसे अच्छी चीज है दही। दही के अंदर ऑनररी बैक्टीरिया होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक छोटी कटोरी दही लेनी है। जो लोग सुबह रोटी खाते हैं ना, उनके लिए भी बेस्ट है। सुबह आप रोटी खा सकते हैं क्योंकि उनके मन में असमंजस आ जाता है कि भाई वेट गेन हो रहा है ना, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, डायबिटीज के पेशेंट बनने लग रहे हैं, दवाई खाने लग रहे हैं, फिर भी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल नहीं रहता या मोटापा बढ़ता जा रहा है, तो सुबह रोटी खानी छोड़ देनी चाहिए। ऐसा सब लोग कह रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप ये तरीका अपनाइए। जैसे आप रात की रोटी ले सकते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं लेनी है, 3-4 रोटी खाना शुरू मत कर देना। कोई भी चीज हो वो बैलेंस में ही खानी चाहिए, लिमिट में ही खानी चाहिए, तो ही फायदेमंद होती है। तो आप बासी रोटी ले सकते हैं, उसके ऊपर हल्का फुल्का गरम करके घी लगाया जा सकता है। और आपको क्या करना है, एक छोटी कटोरी दही लेनी है। दही के अंदर खाने से आधे घंटे पहले रोटी को तोड़ तोड़ के दही के अंदर भिगो देनी है। उसके बाद इसमें हरी चटनी, पुदीने की हो, हरे धनिए की हो, कोई भी हरी चटनी, जो प्राकृतिक चीजें हैं या ग्रीन चीजें या पत्तेदार चीजें हैं, उसको भी हम खा सकते हैं सुबह के समय, जिसके खाने से बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, न्यूट्रिएंट भी हमें मिल जाते हैं। और बॉडी में अगर पोषक तत्वों की कमी है, विटामिन B12 की कमी है या विटामिन D की कमी है और अदर विटामिन की कमी है, तो वो भी कंप्लीट होने लगती है। और आपकी कमजोरी, थकान, अगर जोड़ों में दर्द भी है, दांत भी खराब हो रहे हैं, तो भी उन लोगों को यह बासी रोटी दही में भिगोकर जरूर खानी चाहिए। 1 या 2 रोटी, जितना भी आप खाते हैं, एक कटोरी दही में आप भिगा दें और उसके बाद इसमें कुछ सूखे स्पाइस भी डालने हैं, जैसे काली मिर्च हो गई, सौंठ का पाउडर हो गया, और चाहे तो आप छोटी पिपली का पाउडर अगर आपके पास है वो डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि कुछ लोगों को थोड़ी सी ठंडी पड़ जाती है, छींकें आने लगती है, वो प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये चीजें आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा काला नमक, वैसे तो चटनी में आप नमक डालेंगे ही, बहुत ज्यादा तेज नमक भी ना करें, बस नमक भी आपके स्वादानुसार होना चाहिए। अब इस रोटी को आपको भिगो देना है, थोड़ी चटनी भी इसमें डाल देनी है, जैसे मैंने बताया, हरा धनिया, पुदीने की चटनी, इसको मिक्स करना है और चबा चबा के अच्छे से खाना है। फिर देखो आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी, इसे खाने के बाद कोई क्रेविंग्स नहीं होगी। जिन लोगों को वेट लॉस करना है, बहुत अच्छा उनको हेल्प मिलेगी वेट लॉस करने में। आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, वो नहीं होगा। जिनका BP हाई हो जाता है वो भी नहीं होगा। हाँ, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो मलाई उतार के दही ले सकते हैं। दही बहुत बेस्ट होती है, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगी, बल्कि आपका HDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल, उसको इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगी और LDL को नहीं बढ़ाएगी।
तो इसलिए दही या छाछ आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर खाते हैं तो आप देखो बहुत तेजी से आपका पेट कम हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आप ऐसे खाना शुरू करते हैं। लेकिन मेरा कहने का मीनिंग ये नहीं है कि दोपहर में भी आप यही खाते रहे, रात को भी आप बासी ही रोटी खाते रहे। बासी रोटी आप खा सकते हैं, 4-5 घंटे पुरानी रोटी खाई जा सकती है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि 7 दिन पुरानी रोटी खाना शुरू कर दो, 7 दिन पहले बनी हुई चीज आप खाना शुरू कर दो, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। फ्रेश चीजें खानी है और बैलेंस में खानी है। नेक्स्ट चीज, सावधानी किस चीज की रखनी है, सिर्फ और सिर्फ रोटी के पीछे नहीं पड़ जाना है। सैलेड भी ऐड करना है, फ्रूट्स भी ऐड करना है। बाकी सब चीजें जैसे ड्राई फ्रूट्स आप खाते हैं वो भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में खानी है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि ठंडी रोटी आप खाते चले जाओगे। जितनी भी खाओ आपका वेट लॉस होगा। हर एक चीज को बैलेंस में खाना है। लेकिन मैंने आपको तरीका बताया है कि आपको रोटी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक टिप और भी दे देती हूँ, जिससे आपकी जो रोटी है वो फर्मेंटेड रोटी बन जाएगी। आपको क्या करना है, अपने आटे में किसी भी सब्जी का पेस्ट डाल दो, जैसे लौकी का, धनिए का, पालक का पेस्ट, पत्ता गोभी का पेस्ट, फूल गोभी का पेस्ट, मटर का पेस्ट। उससे आटा बनाना है और उससे अच्छी अच्छी रोटी बना के रात में रख दीजिए, फ्रेश जगह पे, अच्छी जगह पे कपड़े में लपेट के। और सुबह उस रोटी को लेना है, आधे घंटे पहले दही या छाछ में डिप कर देनी है और उसके बाद आराम से बैठ के चबा चबा करके खाना है। तो इस तरीके से आप खाएंगे, बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है, खास करके वेट लॉस में। और अगर आपका पेट नहीं घट रहा है तो और इसके साथ एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। 1 घंटे की एक्सरसाइज, किसी भी तरीके की एक्टिविटी जो आपको पसंद हो वो जरूर करिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।